So in this session we will be seeing about parallax method. Okay बच्चों, parallax method देखते क्या होता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलैक्स देखो होता क्या है। व्हाट इज पैरेलैक्स एक्चुअली? पैरेलैक्स मींस apparent shift of, if I want to just write it down, I can just say it is apparent shift of positions, correct? जैसे first let me write down the definition and I'll show you a diagram of that. You can see it here. जैसे suppose let's say you close your left eye and then let's try to cover this building. ठीक है? Now let's say you see now this building by your right eye. पहले आपने इसको किससे देखा? लेफ्ट आई से देखा, राइट आई को क्लोज करके। इसके बाद आप अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करो और राइट आई को ओपन कर लो। ठीक है, तो you can see very clearly that this position is shifted slightly. ठीक है, पहले आपको बिल्डिंग नहीं दिख रही थी अभी, बट आपको बिल्डिंग दिख रही है। तो थंब का जो पोजीशन है ना, स्लाइटली इट हैज काइंड ऑफ शिफ्टेड। ठीक है, so in fact if you see some of the instruments they also, वहां पर भी कभी कभी parallax error आ जाता है, करेक्ट? so how do you remove this parallax error? आपको इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसा देखना है कि इसका ये यहाँ पर देखो, ये दिस इज एक्चुअली मिरर, यहाँ पे शैडो दिख रहा है और इसका पॉइंटर है। तो मिरर, शैडो एंड दिस पॉइंटर, दे शुड बी ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब आपको शैडो नहीं दिखना चाहिए, ऐसा आपको इसका पॉइंटर दिखना है। ठीक है, okay, I'll show you one more diagram, something similar to this, something similar to this। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आपका जो पोजीशन है, दिस इज काइंड, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से देखते हो तो यू मे एंड अप रीडिंग 3 पॉइंट समथिंग, यू नो। यहाँ से देखते हो मैं एंड अप रीडिंग 4 पॉइंट समथिंग, बट एग्जैक्टली इट वाज 4। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यूइंग इट प्रॉपर्ली। पैरेलैक्स, यहाँ पर पैरेलैक्स एरर आपका आ सकता है, ऐसे ही आता है पैरेलैक्स एरर। आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। नाउ लेट्स सी, we have already seen degree system and radian system, so let me talk a little bit about this because इसका भी यूज होने वाला है, degree system and radian system। so degree system you all are aware of। degree system means what? if I take a circle and I divide it into 360 parts, कितने parts में? 360 parts में बच्चों इसको मैं डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक पार्ट जिसमें ले लूं, so I've taken one part out of 360 parts, so this is, या 360 parts ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है बेसिकली, तो ये मेरा 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, रेडियन को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते। रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेडियन को हम डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये मेरा हो गया आर्क लेंथ, ये हो गया मेरा रेडियस। ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा मेरा यहाँ पर, थीटा इज बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये मेरा होता है 1 रेडियन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो, तो अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, उसमें पूरा एक गोला घूमता हूँ, आई एम जस्ट इस पूरे सर्किल को ऐसा घूम के आता हूँ, इस पॉइंट पे ऐसा घूमता हूँ कि घूम के दोबारा में फिर इसी पॉइंट पर आके पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा what will be angle in radians now? I have completed all the पूरा circumference को घूम लिया मैंने, तो arc length will be equal to circumference का length 2 pi r, आपको मालूम है, रेडियस इसका r है। देखो कितना हुआ, this basically 2 pi radians। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है अगर मैं ऐसे घूमा डिग्रीज में, तो this will give me 360 डिग्रीज। यहाँ पर मैं घूमा तो this gives me 2 pi radians। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली मेरा 2 पाई रेडियंस जो है, 2 पाई रेडियंस इज एक्चुअली इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है ना। और अभी देखो, अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्रीज। ठीक है, आई एम सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1 रेडियन की वैल्यू? देखो कितनी आ गई मेरी यहाँ पर। लेट मी यूज माय कैलकुलेटर फॉर दिस।
तो 180 डिवाइडेड बाई पाई कितना हो गया 57.3 के आसपास पकड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेटेड टू 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन देखो इतने डिग्री के बराबर है। समझ में आ रही है बात? ओके। इस तरह 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? देखो यहाँ पे मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई बाई 360 कर देना पड़ेगा। तो 2 पाई बाई 360 देख लेते हैं कितना आ रहा है ना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। तो बेसिकली पाई बाई 180, या आप इसको अगर, तो दिस इज बेसिकली पाई बाई 180 रेडियंस विच इज 0.01745। मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली, इतना रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ओके। तो दिस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो दैट मींस अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है किसमें, मान लो मुझे निकालना है थीटा इन रेडियंस, थीटा मुझे रेडियंस में निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा थीटा रेडियंस में? या लेट्स टेक सम एग्जांपल। अभी मान लो मुझे पहले डिग्री से स्टार्ट करते चलो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डिग्रीज। तो अभी मान लो मुझे दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, कैसे कन्वर्ट करोगे? yes, अभी आपको मालूम है 1 डिग्री इज पाई बाई 180, तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर दो यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। समझ में आई बात? अब चलो उल्टा करना है आपको, मान लो ले लेते हैं 4 पाई बाई 3। अभी आपको ये रेडियंस में दिया है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखो डिग्री कितना होता है, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्रीज, तो 4 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई विच इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 6 18 6, तो 240 डिग्री हो गया। तो आई होप कन्वर्जन आपको भी कर लो, सिंपल टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। So now one more thing I just wanted to point out here is this कि suppose let's say in देखो in trigonometry में क्या होता है, we all know trigonometric ratios and all, correct? We all know trigonometric ratios. So let's say ये मेरा एंगल थीटा है, ये 90 है, करेक्ट? सो वी ऑल नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मान लेते हैं ए बी सी। तब देखो अभी मैं यहाँ पर अगर tan थीटा बोलता हूँ, tan थीटा अगर मान लो मैंने बोला, ठीक है, तो tan थीटा यहाँ पे कितना हो गया, tan थीटा कम्स आउट टू बी BC अपॉन ए बी। साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया कितना हो गया, साइन थीटा BC अपॉन AC, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? नाउ जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से मैंने देखो एक ऐसे आर्क बनाई, मान लेते लेट मी ड्रॉ आर्क ओवर हियर, चलो ऐसे एक आर्क बना लो, ठीक है, तो ए हो गया, ठीक, और चलो इसको ए ले लेते हैं और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, ठीक, ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट को पी ले लो, चलो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी। तब देखो ये मेरा यहाँ पे जो थीटा बना, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अब देखो बच्चों साइन थीटा जो है मेरा, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पे टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर देता हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर देता हूँ, तब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? आपको नहीं लगता अगर मैंने इस एंगल को बहुत छोटा कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? ये ए वाला जो पॉइंट है, देखो ए वाला पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा, ठीक है, और अब मैं इस लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा कुछ, तो आई कैन ज्वाइन इट लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो गई। फिर से देखो इसको, मैंने क्या किया, ए वाले पॉइंट को पी के बहुत पास में लेके आ गया, ठीक है, तो सी ए देखो कहां पर आ जाएगा,
सी ए मेरा कुछ तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बहुत पास पास में है कि नहीं है, बहुत पास पास में, ठीक है। दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज वेरी क्लोज, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अभी ए AC और इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू BC, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो लेट मी राइट इट दिस। तो if A is very close to P, A is very close to P, what we can say, AC is very approximately, I mean AC is approximately equal to PC and PC is approximately equal to BC। तो आपको बस क्या करना है, इस पॉइंट को बहुत पास में लेके आना। तो देखो अगर ये पॉइंट अगर अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि PC is approximately equal to BC या AC is approximately equal to BC, तो यहाँ पर देखो, तो मैं AC को मैं BC के बराबर लिख सकता हूँ, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वो टैन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो पॉइंट इन टेलिंग यू दिस इज कि अगर मैंने एंगल्स को बहुत छोटा कर दिया, समझ में आ रही है बात, अगर मैंने एंगल्स को बहुत छोटा कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, आवर ज्योमेट्री विल चेंज। देखो ऊपर क्या था, अभी मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता साइन थीटा टैन थीटा के बराबर है, एंगल जब बड़े हैं, जब तक बड़े हैं। लेकिन अगर मैंने बोला एंगल बहुत छोटे हैं, ए को मैं पी पॉइंट के बहुत पास में लेके आ गया, तो साइन थीटा कम्स आउट टू बी समवॉट एग्जैक्टली इक्वल टू टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये बहुत छोटे एंगल्स की कहानी ऐसी होती है, ठीक। अब देखो, अब इन आवर यूनिवर्स, बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड पैरेलैक्स मेथड नेक्स्ट, तो इन आवर यूनिवर्स आप सोचो बच्चों, स्टार्स कितनी दूर दूर पर हैं, यस और नो, स्टार्स आप सोच के देखो कितनी दूर दूर है, लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर गोइंग टू सबटेंड वेरी स्मॉल एंगल्स, these stars which are very far away, they are going to subtend very small angles, ठीक है, करेक्ट, they are going to subtend very small angle। in fact वो एंगल कितना छोटा होता है, आई विल गिव यू एन, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो in fact we can assume it something like this, that ऐसे समझो, अगर मान लो मैं 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करूं, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करूं, तो इसको बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 60, इसको मैं बोलता हूँ आर्क सेकेंड्स, ये समटाइम वी एब्रिविएट ओनली एज सेकंड्स, ठीक है। इसका यूनिट ऐसे होता है 60 सेकंड, इसको शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं। और 1 सेकंड, सॉरी 1 मिनट, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सेकंड, दिस इज मिनट, दिस इज नोन एज 1 आर्क मिनट, ठीक है। 60 आर्क मिनट बेसिकली, और इसको हम 60 मिनट्स ऐसे लिखते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स, ठीक है, 60 आर्क सेकेंड्स, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर 1 डिग्री के पास कितने आर्क सेकेंड होंगे, 3600 आर्क सेकेंड हो जाएंगे। 1 डिग्री के पास कितने आर्क सेकेंड होंगे, 3600 आर्क सेकेंड होंगे, ठीक। और ऊपर हमने देखो क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था 1 डिग्री है, वन रेडियन है 57.3 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, इसमें कितने आर्क सेकेंड्स होंगे, 57.3 इंटू 3600 आर्क सेकेंड्स, इसमें इतने आर्क सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो 1 देखो 1 डिग्री है 3600 आर्क सेकेंड, एंड 1 रेडियन है 57.3 इंटू 3600 आर्क सेकेंड्स। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। Now you can imagine, जो स्टार्स होते हैं बच्चों, स्टार्स, करेक्ट, दे में सबटेंड एन एंगल ऑफ समथिंग लाइक इतना आर्क सेकेंड्स में एंगल वो सबटेंड करते हैं, सेकेंड्स में करते हैं, तो यू कैन इमेजिन कितना कम एंगल बना रहा है वो, करेक्ट। Are you getting this point? So these stars, they subtend whatever angle they're subtending, it is in arc seconds and only, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो जो 1 डिग्री का भी कितना कम में वो एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, ओके, चलो, तो ओके,
तो व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू, तो यहाँ पर अभी या ठीक है ओके। हाँ, तो आई वाज टेलिंग अबाउट लाइट ईयर। देखो अब एक लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर भी यूनिट डिस्टेंस का यूनिट है। अभी लाइट ईयर में क्या होता है, एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, करेक्ट। तो 1 ईयर है पहले तो देखो स्पीड ऑफ लाइट, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ टाइम कितना, एक साल मतलब कितना हुआ, 365 ईयर्स, 24 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 3600 सेकेंड। सो डोंट कंफ्यूज दिस सेकेंड विद दिस सेकेंड, ये आर्क सेकेंड है, ये सेकेंड है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, आई मीन दिस कैलकुलेटेड, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, जल्दी से कर लेते हैं, 3 × 10⁻, ओके 10⁸ 8 into 365 into 24 into 3600, almost yes, so almost it is 9.4608 into 10⁻15 meters, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ओके। अच्छा वी हैव आल्सो सीन कि जब ये सन है और ये अर्थ ना हो, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, सो अप्रोक्सीमेटली दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज हाउ मच, 1 astronomical unit is 1.496 into 10⁻11 meters, 1.496 into 10⁻11 meters, ठीक है। ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, ओके। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू study parallax. So this was a background for studying parallax. So now let's see what this parallax method is. So parallax method से basically हम लोग क्या करते हैं, this method is used for determining distances of stars which are quite far away, जो light years distance पर है, उन stars का distance अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, a very old and ancient technique, parallax method, जो कि which is basically based on this फंडा। कौन सा फंडा, ये वाला, थीटा इज इक्वल टू आर लिंक्ड अपॉन रेडियस, आर है, के लग रहा है ना, ये आर है, ठीक है। तो थीटा इज बेसिकली इक्वल टू आर लिंक्ड अपॉन रेडियस। इस टेक्निक पर पैरेलैक्स मेथड एक्चुअली बेस्ड होता है आपका, ओके। देखो तो पहले तो हम देखते हैं एक पारसेक क्या होता है, 1 पारसेक, पीसी बोलते हैं इसको, बोलते हैं पारसेक, ये एक अलग यूनिट है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो देखो अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं, ये मेरी अर्थ है जो सन के गोल गोल चक्कर काट रही है, ये सन है यहाँ पर, अब समझो यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है, कोई स्टार है, कोई तो स्टार होगा यहाँ पर, जो कि नो कंडीशन है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, अभी देखो ध्यान देना, ये बना रहा है एंगल 1 सेकेंड, ये एंगल किस में है, ये एंगल है मेरा डिग्रीज में, ठीक है, दिस एंगल इज एन एंगल इन डिग्रीज, ओके। और ये देखो ये कितना है मेरा, ये मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, ये मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अभी नाउ जस्ट सी हाउ वी कैन डिफाइन दिस पार्सेक। अब मैं पार्सेक को बोल सकता हूँ कि भाई ये जो डिस्टेंस होगी मेरी, ये जो डिस्टेंस होगी मेरी, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, जब ये 1 सेकेंड का यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा तब, ठीक है, तो उसको हम उस ये जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं पार्सेक। मतलब यहाँ पर एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 1 सेकेंड का, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, करेक्ट। तो बेसिकली आपको इट्स समथिंग लाइक दिस, समझो ये एंगल, ये आर्क लेंथ कितना हो गया मेरा, आर्क लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल कितना हो गया मेरा 1 सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस आर है ये मेरा आर हो जाएगा पारसेक। समझ में आई बात,
कैसे निकालेंगे फिर इसको हम, हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मालूम है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मालूम है, एंगल मालूम है, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे समझो। अभी देखो हमने क्या देखा था, 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने आर्क सेकेंड्स ना। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 1 सेकंड इक्वल्स टू आर्क, तो मेरी आर्क लेंथ यहाँ पे कितनी होगी, अब आपको ये समझ में आ गया, आर्क लेंथ होगी मेरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है, आर्क लेंथ हो गई मेरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ओके, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन रेडियन। बट मैं क्या इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये तो डिग्री की डेफिनेशन है ना, ये रेडियन की थोड़ी ना डेफिनेशन है। ये जो मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये एक्चुअली रेडियन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये डिग्री की डेफिनेशन है, मैंने उल्टा बोल दिया पहले। पर देखो ये जो है ये रेडियन की डेफिनेशन है, ठीक है, डिग्री की तो डेफिनेशन है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये आर्क सेकंड लिखता हूँ, आर्क सेकंड किसका यूनिट है, आर्क सेकंड है डिग्री का यूनिट, तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मुझे मालूम है एक रेडियन में इतने आर्क सेकंड होते हैं, ठीक है, एक रेडियन में इतने आर्क सेकंड होते हैं, तो एक 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू एक्चुअली 1 अपॉन 57.3 इंटू 3600 रेडियंस, ठीक है, ये रेडियन में आ गई मेरी। ओके, तो अब मैं इसको बस अभी मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगा इस टर्म्स में, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा 1 अपॉन 57.3 इंटू 3600, और यहाँ पे देखो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू 57.3 इंटू 3600। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11, और इसको जब आप पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, कैलकुलेटेड 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। सो 1 पारसेक जो है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, 1 पारसेक दिस इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स, ठीक है, ये तो एक यूनिट था। और दूसरा क्या था, दूसरा हमने देखा आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड, तो आर्क सेकेंड इज व्हाट, आर्क सेकेंड जो है दिस इज, आपको समझना 1 आर्क सेकेंड सेम एज सेकेंड, मतलब अगर मैं 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड करता हूँ, 60 आर्क मिनट्स में, और इससे 1 मिनट लेता हूँ, इस 1 मिनट को मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ 60 सेकेंड्स में, तो इसका जो एक पार्ट है दिस इज आर्क सेकेंड, करेक्ट। पार्ट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, yes, part second is a unit of distance, arc second is a unit of degrees, please remember this, arc second किसका यूनिट है, डिग्री का यूनिट है, part second किसका यूनिट है, जिसको हम TC भी लिखते हैं, this is the unit of distance। I hope this makes some sense to you, समझ में आ रही है बात, फिर से रिपीट करता हूँ, part second is unit of distance, 1 part second देखो इतना आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर मान लो यहाँ पे 1 सेकंड सबटेंड कर रहा है तो ये स्टार का डिस्टेंस कितना होगा, और ये बहुत बहुत ही छोटा है, तो आपके सर्किल में देखो, सन यहाँ पर है, ये स्टार की तो यहाँ पे अर्थ की तो यहाँ पर होगा, तो ऑलमोस्ट एक ऐसा लाइन है, तो ऑलमोस्ट ये इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो दिस आर एंड दिस आर आर ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये स्टार, फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, अगर ये स्टार एक एस्ट्रोनॉमिकल एक सेकेंड सबस्टेंड करता है, एक आर्क सेकेंड सबस्टेंड करता है, देन व्हाट वी से, तो इसका डिस्टेंस कितना है, वो वाला स्टार, या आप ऐसे समझो, वो वाला स्टार जो एक सेकेंड का एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा अर्थ और सन की, ऐसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से वो वाला स्टार जो 1 सेकेंड का एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पार सेकेंड, एंड व्हिच कम्स आउट टू बी 3.086 into 10⁻16 मीटर। आर्क सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, arc second is the unit of angle,
पार सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आर्क सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगल। चलो तो ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अर्थ क्या है, अर्थ सन के गोल गोल चक्कर काट रही है, काट रही है कि नहीं काट रही है? यस, तो अर्थ हमारी सन के गोल गोल चक्कर ऐसे काट रही है। ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, जैसे ही सन आपका राइज होगा, इस पोजीशन पर आपको देखना है, ठीक है। जैसे ही सन आपका राइज होगा, तो सन राइज हो गया मतलब यहाँ पर आपको कुछ रेडिश कलर की लाइट दिखने लगेगी सन यहाँ पर। ठीक, अब नाउ दिस कुड बी ए केस, हो सकता है सन यहाँ पे सेट हो रहा है, तब आप देख लो, ठीक है, करेक्ट। तो पॉइंट इज अगर यहाँ पे अर्थ का रोटेशन भी देखना है आपको, ठीक है, पॉइंट इज दिस। तो जैसे ही यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं सन यहाँ पे राइज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और जैसे ही सन मेरा राइज किया यहाँ पर, वैसे ही मैंने तो सन राइज राइज कर रहा है मतलब क्या हुआ, ईस्ट पे राइज कर रहा होगा, ये ईस्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब अगर आपको मालूम ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो हमें नॉर्थ कहाँ पर होगा, नॉर्थ इधर पर होगा भाई ना, नॉर्थ ये डायरेक्शन पर होगा। हमें कौन सा स्टार देखना है, हमें देखना है ये वाला स्टार जो कि यहाँ पर है, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो, अभी हम जब सन को देखेंगे, सन हमारे ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो सन हमारे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक रेफरेंस लाइन हम काइंड ऑफ ड्रॉ कर लेंगे। हम ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकते, हम मान लेंगे रेफरेंस लाइन मेरी नॉर्थ है, ठीक है, रेफरेंस लाइन मेरी कहाँ थी, नॉर्थ है। अब ये जो स्टार है आपका जो कि यहाँ पर है, इसको इस रेफरेंस लाइन से मेजर करो, क्योंकि हम एंगल मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है ना। और देखो ये स्टार सन को कैसे, सन को ऐसा लिखना है, ठीक, इस रेफरेंस लाइन से हम इस स्टार को मेजर करेंगे। तो मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया एंगल थीटा, और मैंने आपको बताया एंगल बहुत ही छोटा है बच्चों, ये स्टार लाइट ईयर्स है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बहुत छोटा होगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल अल्टरनेट एंगल पढ़ा ही होगा आपने। अब 6 महीने बाद, अब सोचो ये हो सकता है मार्च हो, तो 6 महीने बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर में 3 पड़ोगे, ठीक है। 6 महीने बाद आप फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करो। अब हो सकता है यहाँ पे सन अगर आप राइजिंग देखा था, तो यहाँ पे प्रोबेबली आप टू सी सेटिंग सन, ठीक है। बट पॉइंट इज नॉट सन राइज करे सेट करे, सेट तो वेस्ट में ही कर रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली अर्थ का रोटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अर्थ सपोज ऐसे रोटेट कर रही थी, यहाँ पे अर्थ अगर आपकी ऐसे रोटेट करेगी, देन इट विल मेक सम डिफरेंस। अर्थ शुड आल्सो, अर्थ का रोटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए आई एम टेलिंग राइजिंग सन और सेटिंग सन, ओके। तो यहाँ पे अगर सर अर्थ का रोटेशन उल्टा हो गया, देन इट विल बी अ डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपने राइजिंग सन में देख लिया तो आपको ये स्टार दिखेगा, आपको स्टार कहीं और दिख जाएगा ना, तो ये ऐसा ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी समझो ये क्या है, ये सेटिंग सन है, ये राइजिंग सन है, यहाँ पे सेटिंग सन। तो जैसे ही सन सेट होगा, सनसेट कहाँ पर होगा, वेस्ट में होगा, तो सन अभी वेस्ट में सेट हो गया आपका। और अभी आपको कैसे देखना है इसको, अगेन नॉर्थ की तरफ आप एक रेफरेंस लाइन ले लो एंड मेजर दिस स्टार फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो ये एंगल हो गया मेरा थीटा, ठीक है। सो दिस एंगल इज अगेन थीटा, ठीक। तो अब देखो, देखो बच्चों कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये हो गया मेरा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हो गया मेरा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। और ये एंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो अभी डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो अगेन क्योंकि मेरे एंगल्स बहुत छोटे हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर, ये तीनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सेम, ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस मेरे सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, यस और नो बच्चों, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई बहुत दूर है ना, लाइट ईयर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो ये एक बहुत ही छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये जो आर्क रहेगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। एक चीज बताना, ये मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर, जब भी हमारे एंगल्स छोटे हो जाते हैं ना, जब भी सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ ए पॉइंट बहुत ही पी के पास में है, तो ए पी को हम अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ इस कर्सर को यहाँ पे रख रहा हूँ तो पूरा गायब ही हो जा रहा है, साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसको तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे थीटा आपने मेजर कर लिया है, आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ है मेरा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ है। तो जो रेडियस, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आर्क लेंथ। तो थीटा मैंने कितना मेजर किया था, 2, मतलब यहाँ पे थीटा जो था वो ये 2 थीटा। तो यहाँ पे जो आपको थीटा लेना है, ये 2 थीटा आपको किस में लेना है, रेडियंस में लेना है बच्चों। ये जो थीटा लोगे रेडियंस में लोगे आप। ठीक है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना। और ये हो गई आपकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ मेरी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है ना, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर ये रेडियस। दिस आर इज बेसिकली, आर इज डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम सन। ठीक, तो ये मेरा आर है, तो आर बेसिकली क्या हुआ, थीटा अपॉन, तो यहाँ पे थीटा फिर मैं बोल रहा हूँ, थीटा आपको रेडियंस में लेना अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको मालूम है कितना था, 1.49 इंटू 10⁻11 यहाँ पे लिखा होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू कैन पॉज दिस वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स, और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, चलो सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें बच्चों इस वीडियो इस क्वेश्चन को। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, और फिर आप आगे इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, बट खुद से जरूर सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। ओके चलो, तो स्टार इज कितना, 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैरेलैक्स आर्क सेकंड। ये किसने पूछ रहा है, आर्क सेकंड मतलब क्या हुआ, डिग्री में पूछ रहा है। will it subtend when it viewed from two opposite points along the orbit of earth। ठीक है, तो सपोज ये मेरा अर्थ का ऑर्बिट है, ऐसा है कुछ। ठीक, ये पॉइंट ये सन होगा। तो तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम। ठीक है, इसको बाद में बिगाड़ देंगे। ठीक, तो ये मान लो ये स्टार है मेरा, दिस इज माय सम स्टार एस, and it's going to subtend some angle over here like that। Okay. ठीक है, going to subtend some angle s over here। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ तो ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो देखो ये बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई ना, और हमें मालूम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, याद होगी कि नहीं होगी, याद होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो डिस्टेंस है आर, ये कितना है, 5.5 लाइट ईयर्स है। ठीक है, ठीक, और देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सब सेम ही रहने वाली है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, थीटा।
तो अब जब ये आप एंगल फाइंड करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये एंगल जो आप फाइंड करोगे किसमें फाइंड करोगे, आपके पास फॉर्मूला क्या, आपको फॉर्मूला क्या पता है, डिग्री का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना आर्क लेंथ और रेडियस का, रेडियन का ही है दिस रिलेशन। एंगल इन रेडियंस क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ देखो यहाँ पर क्या हो गया, आर्क लेंथ आपका हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रेडियस कितना है यहाँ पर 5.5 लाइट ईयर्स। ठीक है, करेक्ट। तो अभी जो मैं यहाँ पे एंगल फाइंड करूंगा, ये जो टोटल एंगल होगा ये मेरा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो ये दिस एंगल इन रेडियंस इज 2 into what is the astronomical unit 1.496 into 10 raised to 11, what is light years 5.5 into, देखो light years देख लेते कितना होता है, light years होता है 9.46 into 10 raised to 15 meters approximately, 9.46 into 10 raised to कितना था 15। ठीक, ऊपर हमने डराइव भी किया रिलेशन। ठीक, तो देखो ये कितना आता है, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप देखना है इसका। यहाँ पर रेडियन में मतलब कितना, 2 into 1.496 into 10 raised to 11। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय 5.5 into 9.46 into 10 raised to 15। दिस गिव्स मी चलो ठीक है, तो ये मेरी आ रही 5.7505 into 10 raised to -6 रेडियंस। ये रेडियंस में है एंगल, ये एंगल किस में है बच्चों, रेडियंस में। करेक्ट। नाउ आपको किस में फाइंड करना है, आर्क सेकंड, मतलब आपको डिग्री वाली यूनिट में फाइंड करना है। और आपको मालूम है 1 रेडियन इज इक्वल टू, ऊपर मैंने लिखा था देखो ये रिलेशन, 1 रेडियन इज इक्वल टू, कहाँ लिखा था, 1 रेडियन 57.3 into 3600 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 into 3600 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5. ये रेडियंस में 5.7505 into 10⁻⁶ रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रेडियन को आर्क मतलब आर्क सेकंड में करना है ना, हमें ये जो एंगल फाइंड करना है किसमें फाइंड करना है, आर्क सेकंड में फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एंगल हो, मैं एंगल लिख देता हूँ इसको एक्चुअली, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल हम किसमें फाइंड कर रहे हैं, आर्क सेकंड में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आर्क सेकंड किसका यूनिट होता है, डिग्री का यूनिट होता है। 1 रेडियन कितना है, इतना है, तो यहाँ पे इंटू 1 रेडियन हम कर सकते हैं ना, 5.7505 इंटू 10⁻⁶। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन की जगह आर्क सेकंड का यूनिट पुट कर दें, 57.3 इंटू 3600 आर्क सेकंड। ठीक है, सो थीटा आपका कितना आ जाएगा, इसको इंटू 57.3 इंटू 3600, ये हो गया ऑलमोस्ट 1.186 आर्क सेकंड। तो ये आपका आंसर 862। तो आप देख सकते हो जो some light years ahead thing is going to substance this much a small angle. Okay, with this we end your parallax wala thing. You can solve some questions on this which are given in your textbook. Thank you so much.